सूखे दरख्तों के बीच में आकर मैं ये सोचता हूँ कि ये जीवन का एक रंग है। कितने हरे पत्ते थे, सब रह गए, सूखे सब रह गए, और इनके बीच से जाती हुई एक सुनसान जगह। देखिए, साथ में देखें तो अगर यहाँ विध्वंस है तो यहाँ सृजन है। ये फूलों का खिलना ये बताता है कि जीवन का एक रंग ये भी है। इसलिए उदासी से दूर रह कर के कुछ ऐसे गानों को गाना चाहिए जिनमें जिंदगी मुस्कुराती, गाती, गुनगुनाती है। गम की सदा कौन सुने, लाई है होश नहीं दिल की कभी, जाने कहाँ आई है। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया। साज दिल पे कोई गीत गा, जिंदगी तुझे जरा कह रही है किसके खुदा। साज दिल पे कोई गीत गा। गीत गाने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये देखना होता है कि ये जीवन जो मिला है ये पल दो पल का साथ है, और इसमें हमें खुशी इस बात की रहनी चाहिए कि हम हैं। सांस है, आस है, एक अनबुझ प्यास है, और जिंदगी मुस्कुराती, गाती, गुनगुनाती हुई दिखाई देती है। और कितने सारे गीत उस दौर के भी याद आते हैं। अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज है दौलत वालों की, हर चीज है दौलत वालों की, मुखलिस का सहारा भी तो है दुनिया में हमारा। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल। खेतों खलियानों में आकर जिंदगी का वो रंग दिखाई देता है जो नैसर्गिक है, जो नेचुरल है। वक्त के साथ साथ दुनिया पे इतने आडंबर छा गए हैं कि इन सुनसान जगह को भूल करके अलग अलग दौर में ज़िंदगी पहुंच गई है। लेकिन मैं इन फूलों के पास जब भी कभी आता हूं तो मेरी गुनगुनाहट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये बदलते मौसम के प्रतीक हैं। मौसम उत्तर भारत में बदल रहा है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, सरसों के फूल खिल रहे हैं। सबक एक मिलता है कि कुछ जाता है तो जीवन में कुछ आता भी है। किसी भी पल उदासी के लिए ज़िंदगी में कोई जगह होती नहीं है और होनी चाहिए भी नहीं। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं, दुआ कीजिए। दिन का आगाज़ यानी शहर की आमद अगर इन ख्यालात से होती है तो फिर उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो हमें ही होता है। फ़ायदा ये होता है, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आसमां से खुदा ने हम इंसानों को इसलिए ज़मीन पे भेजा है कि तुम मेरे प्रतिनिधि हो और दुनिया में जाकर कुछ अच्छा काम करो। दुनिया में इतनी उदासी है, इतनी परेशानी है, उसको थोड़ा कम करने में तुम अपना साथ दो। तो मैं तो यही कहता हूँ, साहिर मुझे याद आते हैं
कि माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से। साहिर की बुलंदी इसी में है, उनके जज्बात, उनके ख्यालात ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। यहाँ दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग आपको दबाना चाहते हैं और अपना अधिकार आपके ऊपर लाना चाहते हैं, और अगर आप उनके खिलाफ बगावत करते हैं तो फिर आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो समस्याएं कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, और क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। ये समय का खेल होता है, जो पत्ते इस तरह से झड़ जाते हैं पेड़ों से, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, माना के दब गए हैं गमे ज़िंदगी से हम। ये पेड़ यही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, ये मौसमों की सच्चाई है, बदलते मौसमों में ऐसा होता है। अगर ये पतझड़ का रूप है तो यहाँ फिर सामने बहार भी है। पतझड़ और बहार का मेल ही जीवन। और इसीलिए जब भी कभी मन उदास होता है, इन खेतों खलिहानों में सूनी पगडंडियों में मैं आ जाता हूँ, मन प्रफुल्लित होता है। नीला आसमान, सरसों के फूल, जैसे पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था पोएम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल, तो वो डैफोडिल टाइप ही है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। वो ये हमारे इधर के डैफोडिल हैं, उनके अपने अलग से होते हैं वर्ड्सवर्थ के। तो देखते देखते वर्ड्सवर्थ को पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते मैं तो वही वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी जीने लगा हूँ। और इसलिए प्रकृति और संगीत दो पंख हैं मेरे, जिन पे मैं उड़ता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। मच रही है लूट मार, छुट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। भाई सच्ची बात ये है कि ये शाम अगर उन शाम से कुछ अलग हो गई है तो उसकी वजह है कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आ गई है मोहतरमा। और ये खूबसूरत मंजर जो दिख रहा है ये यमुना है, यमुना, और यमुना के साथ अब खेलियाँ कर रही हैं सूरज की किरणें। अभी मैं 14वीं के चांद पे जब गंगा पे वीडियो बना रहा था रात को, 14वीं के चांद को, तो ये दरअसल पूर्णिमा के दिन घर जाता हुआ सूरज है। और अब ये तैयारी कर रहा है कि थोड़ी देर में चांद निकल आएगा और सूरज अपने घर जाएगा। दिन ये पूर्णिमा का है, फुल मून। कैसे खूबसूरत गीत बनते थे उस जमाने में। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, हुई सपनों के दीप जलाए, सपनों के दीप जलाए। ये भी ज़िंदगी का कितना खूबसूरत दौर होता है जब किसी की आमद अचानक आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में हो जाती है। फिर डूबते हुए सूरज में भी एक अलग सी कशिश नज़र आने लगती है। और मैं यहाँ आकर के ये सोच रहा हूँ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि उधर गंगा, इधर यमुना, और बीच में हम रहते हैं हमारे पास। यमुना को दरअसल ज़्यादा तवज्जो नहीं देते लोग, गंगा में उलझ के रह जाते हैं। वरना आप देखिए कि यहाँ जो इनफरादियत है
यमुना की वो कम नहीं है किसी भी हाल में। और डूबता हुआ सूरज इसको अपनी किरणों से एकदम स्वर्णिम किए दे रहा है। और मुझे फिर कुछ याद आ रहे हैं गाने। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी रात नवारो। ये मौसम खिज़ा का है, दरअसल सर्दी की तरफ जा रही हैं ये गिरती हुई छूटती हुई पत्तियाँ, ये टहनियाँ। और इस खिज़ा के आलम में पुराने दौर के गीतों को जब हम याद करते हैं तो कभी कभी याद आता है आज भिजा भिजा मेरे सनम। जैसे मैंने बताया ना कि क्यों यमुना पर ज़्यादा गीत नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी एक गीत मुझे याद आता है। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तो हे श्याम पुकारे। अब ये यमुना है, ये वही यमुना है जो वृंदावन में पहुंच करके कृष्ण की आशनाई लेती है। लेकिन अब मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ से वृंदावन दूर है, और मैं इस स्वर्णिम हिस्से को देख करके ये सोचता हूँ कि प्रकृति को अगर आप अपने में समा लेते हो, संगीत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। ये शामें जो हैं, शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, वो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। अब देखिए शेर किस तरीके से लिखा गया है कि शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, वो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आती रह गई। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। शाम से खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई। आज भी ना आया कोई, और किसी के आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ऐसे में इस खूबसूरत मंज़र पे आकर, इन स्वर्णिम किरणों को देखकर, मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ कि हमारे वो जो कलाकार हिंदी फिल्म से जुड़े हुए क्या क्या कमाल करते थे भाई। आप सोचिए, सुबह उग रही है तो भी गीत है, और शाम हो रही है तो भी गीत है। मीत साथ में है या नहीं है, लेकिन एक गुजरा हुआ अतीत तो है। और इस वक्त देखिए कि किस तरह से डूबते हुए सूरज में एक अलग सी कशिश दिखाई देती है। सूरज हूँ मैं, अपनी रमक छोड़ जाऊंगा, और अगर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, ये सूरज का कहना है। तो ऐसा खूबसूरत दिन कभी कभी शुरू होता है। सुबह बातें कर रहा था मैं कि ज़िंदगी तू झूम ले थोड़ा सा, और यहाँ इस वक्त मैं शाम के वक्त में यमुना पे पहुँचा हुआ हूँ। अभी थोड़ी फासले पे है पूर्णिमा, यानी चाँद उगेगा पूर्णिमा का। देखें पूर्णिमा का चाँद कहाँ दिखाई देता है। 14वीं के चाँद को तो गंगा में उसकी चांदनी को तैरते देखकर बड़ी दिलचस्पी मिली। कल क्या खूबसूरत रात थी वो, यमुना आज है, गंगा कल थी। और मैं तो इसी तरह बंजारगी, परिंदगी और आवारगी को ओढ़े हुए इस सर्दीली मौसम में चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, और बस यही ज़िंदगी अब होकर रह गई है। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी
सा गुलाल मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है वो भी आसपास थी आज भी करीब है वो शाम दिन और रात के बीच एक वक्फा आता है जिसे शाम कहते हैं। शामें अक्सर उदास होती हैं। वजह यह भी हो सकती है दिन उसका साथ छोड़ देता है और शाम को रात अभी अपनी उंगली पकड़ने नहीं देती और ये जो बीच का फासला है ये शाम को उदास कर देता है। तो शामें इसीलिए उदास होती हैं। गीत भी ऐसे ही बनते हैं और उन गीतों के जो भाव होते हैं उसमें विरह तो झलकता है ही। और विरह के ये गीत अगर यमुना के किनारे आकर गाए जाएं तो बात कुछ और ही बनती है भाई। ये देखिए ये स्वर्णिम किरणें जो हैं सूरज की, जाते हुए सूरज की, कितनी दिलकश और मधुरिम और ख़ूबसूरत दिखाई दे रही है। ज़िंदगी जीने का ये भी एक अंदाज़ है। जहाँ तक हो सके हर उस लम्हे को अपने में उतार लो जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है। ये शाम कुछ इसी तरह, वो शाम अजीब थी, ये एक अलग बात है। दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया, चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया। दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। और चांद भी ऐसा वैसा नहीं, पूर्णिमा का चांद। ये पूनम की रात है, पूर्णिमा का चांद है और मुकम्मल है, पूरा है। यानी जो गा रहा है उसने अपनी महबूबा की तुलना चांद से कर दी। अब देखिए चांद के हुनर क्या क्या हैं। इठलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है तुम, क्यों आग सी लगा के तुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। देखिए चांद उगा, चांद खिला वो तारे, ये रात अजब मतवाली है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। फिर चांद दिखाई देता है, ऐ चांद की ज़ेबाई, तू झूल जबाहों में, मदहोश बहारें लेने लगी अंगड़ाई, ऐ चांद की। अब चांद तो एक है और उसको देखने वाले अनेक हैं। अब उधर से कभी कभी उदासी आती है ना। चांद मध्यम आसमान
नींद की गोद में जहाँ चुप है चांद मध्यम है आसमां चुप। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार लगेगा आसमां। अब इधर से वो महबूबा जो है उसको बड़ा देख करके चांद को तकलीफ होती, चंदा जा रे। और इतने सारे गायकों के गाने जब मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत ही खूबसूरत गीत उस ज़माने के चांद से, तेरी और मेरी एक कहानी हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी, साथी ये अंधेरा जैसे तेरा वैसे मेरा, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया। चांद पे कल 14वीं का चांद था, इतने सारे गीत गंगा पे जाके मैंने गा दिए, गीत नहीं ख़त्म हुए। तो आज मैंने सोचा कि आज पूर्णिमा का चांद सामने दिखाई दे रहा है, तो भाई जो गीत आपको बहुत पसंद हैं उन गीतों को आप गाते रहिए। और इन गीतों को जब आप गाते हैं तो देखिए ना चांद झांक रहा है। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, उधर से दिलदार की आवाज़ आई, हम हैं तैयार चलो। दोनों ही चांद के पार चले गए, राजकुमार भी एक्टर और महाजबी भी यानी मीना कुमारी भी। तो ये चांद के जो अपने तरीके हैं लोगों को मदहोश करने के, बेहोश करने के, खामोश करने के, और उसके बाद चमकता रहता है, दमकता रहता है। अब ये जो चांद है गीतकारों को तो मुतासर करता ही है, लेकिन अब आप देखिए ना कि शायर भी जब इसमें पहुंचते हैं तो वो कहाँ तक चलते हैं। एक टहनी पे चांद टीका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो, मैं ये समझा तुम बैठे हो। ये बशीर बद्र साहब हैं। भाई फिल्म्स में शायरों ने भी बड़े कमाल किए हैं और उन्होंने गीतों को भी उसी अंदाज में लिखा है, और मैं उन गीतों को जब मुझे मौका मिलता है गाने लगता हूँ। ढलती जाए रात कह ले दिल की बात। अब ये जो चांद है ये कुछ देर बाद इसी तरह कोहनियों के बल चलते चलते सरकते सरकते आगे बढ़ता जाएगा। और मैं इतने गीत गा चुका हूँ चांद पर, तो मैं चांद पर पूर्णिमा के दिन ख़ास तौर से देखिए क्या मैजेस्टिक चांद दिखाई दे रहा है, झुरमुट से झांकता हुआ पेड़ों की। और ये पूनम की रात, सर्द रात, ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ चांद। कुछ तो कशिश है चांद में। क्यों आखिर पूनम की रात आते आते, पूर्णिमा आते आते इंसान के मन में जो उमंगें हैं वो हिलोरे लेने लगती हैं? क्यों ऐसा होता है? कुछ तो कशिश है ना चांद में, कुछ कही कुछ अनकही सी। क्या रोमांस है भाई। देखो, चांद जाने कहाँ खो गया, चांद कहीं नहीं खोया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना ना था, चांदनी को ये क्या हो गया। अब ये चांद के साथ इससे बढ़िया कोई कॉम्प्लीमेंट क्या कर सकता है कि तुमको चेहरे से पर्दा हटाना था, नहीं था, और वो वाकया देखो चांद। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया,
चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आंख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा। भाई चांद पे यूं तो गाने चलते ही रहेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ से कुछ थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 3 हिस्से पार कर दिए ज़िंदगी के, सुबह सवेरे ज़िंदगी तू झूम ले, शाम होते कहीं दूर, और ये रही ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, और ये तय है कि आज तो आंखों में सारी रात जाएगी।